आज गायकवाड़ की कप्तानी अब गंभीर सवालों के घेरे में आ चुकी है। आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन वैसा बिल्कुल नहीं रहा जैसा इस टीम से हर साल उम्मीद की जाती है। शुरुआत में टीम ने कुछ अच्छे संकेत जरूर दिए, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, सीएसके की कमजोरियां खुलकर सामने आने लगी। बल्लेबाजी में कंसिस्टेंसी की कमी, बॉलिंग चेंजेस में कंफ्यूजन और सबसे बड़ी बात, प्रेशर मोमेंट्स में सही फैसले ना ले पाना। यही वह कारण है जिनकी वजह से अब फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स दोनों ही ऋतुराज की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार यही चर्चा चल रही है कि क्या सीएसके ने कप्तान चुनने में जल्दबाजी कर दी? क्या इतनी बड़ी टीम को लीड करने के लिए अभी ऋतुराज को और एक्सपीरियंस की जरूरत थी और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि टीम मैनेजमेंट भी शायद बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि सीएसके जैसी टीम जो हमेशा प्लेऑफ्स की स्ट्रांग कंटेंडर रहती है, अगर लगातार स्ट्रगल करें तो बदलाव ऑलमोस्ट तय माना जाता है। और इसी वजह से अब एक बहुत बड़ी खबर हवा में तैर रही है। मुश्किल में फंसी है, धोनी ने ही उसे बाहर निकाला है। उनका एक्सपीरियंस, मैच रीडिंग एबिलिटी और प्रेशर में शांत रहकर फैसले लेने की कला आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में गिनी जाती है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस स्टेज पर टीम को संभालना है तो धोनी से बेहतर ऑप्शन शायद ही कोई हो सकता है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स यह भी इशारा कर रही है कि ड्रेसिंग रूम में भी प्लेयर्स को धोनी की गाइडेंस की कमी महसूस हो रही है। यंग प्लेयर्स खासकर उनके साथ खेलकर ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते, और यही वजह है कि अब यह स्पेकुलेशन और भी तेज हो गया है कि क्या आईपीएल 2026 में हम एक बार फिर एमएस धोनी को सीएसके की कप्तानी करते हुए देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ एक कप्तानी चेंज नहीं होगा, बल्कि पूरे टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी की, तो तस्वीर पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं है। फैसले लिए थे और एक युवा कप्तान के तौर पर आत्मविश्वास भी दिखाया था, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, असली चुनौती सामने आने लगी। कई ऐसे मौके आए जहां मैच पूरी तरह सीएसके के हाथ में था, लेकिन छोटे छोटे टैक्टिकल मिस्टेक्स की वजह से टीम जीतते जीतते हार गई। चाहे वह गलत समय पर बॉलिंग चेंज करना हो, सेट बैट्समैन के सामने इनएक्सपीरियंस बॉलर को डालना हो, या फिर फील्ड प्लेसमेंट्स में चूक, ये सारी चीजें बार बार देखने को मिली। सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रेशर सिचुएशंस में ऋतुराज कभी कभी कंफ्यूज नजर आए, और यही चीज एक कप्तान के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में एक डिसीजन ही मैच का रुख बदल देता है। इसके अलावा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी कई बार सवाल उठे। जब टीम मुश्किल में होती थी तब उनसे वो अग्रेसिव या इंस्पायरिंग एनर्जी नहीं दिखी जो एक कप्तान से एक्सपेक्ट की जाती है। वहीं दूसरी तरफ सीनियर प्लेयर्स को हैंडल करना भी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। सीएसके जैसी टीम में जहां एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद है, वहां लीडरशिप बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं होता। हालांकि यह भी सच है कि हर बड़ा कप्तान शुरुआत में स्ट्रगल से गुजरता है। एमएस धोनी जैसे दिग्गज भी एक दिन में कैप्टन कूल नहीं बने थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सीएसके जैसी टीम में एक्सपेक्टेशंस हमेशा स्काई हाई रहती हैं। यहां फैंस को सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, डोमिनेंस चाहिए, और जब टीम उस लेवल पर परफॉर्म नहीं करती तो सबसे पहले सवाल कप्तान पर ही उठते हैं। यही वजह है कि अब यह डिबेट और भी तेज हो गई है। क्या ऋतुराज को और समय दिया जाए ताकि वह सीखकर एक स्ट्रांग लीडर बन सके, या फिर टीम के इमीडिएट रिजल्ट्स को देखते हुए मैनेजमेंट कोई बड़ा फैसला लेने वाली है? और यही सिचुएशन इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस बना देती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एमएस धोनी की, तो उनका नाम सिर्फ एक खिलाड़ी या कप्तान नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम, एक माइंडसेट और एक लेगेसी का प्रतीक बन चुका है। जब भी चेन्नई सुपर किंग्स की बात होती है तो धोनी का नाम अपने आप सामने आ जाता है। उन्होंने सालों तक इस टीम को न सिर्फ ट्रॉफीज दिलाई है, बल्कि एक ऐसी पहचान दी है जहां प्रेशर सिचुएशंस में भी टीम पैनिक नहीं करती। धोनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मैच रीडिंग एबिलिटी मानी जाती है। वह मैदान पर ऐसी ऐसी चीजें नोटिस कर लेते हैं जो आमतौर पर किसी को दिखती ही नहीं। किस बैट्समैन के खिलाफ कौन सा बॉलर इफेक्टिव रहेगा, किस ओवर में गेम का मोमेंटम बदलेगा, या किस समय रिस्क लेना चाहिए, यह सब डिसीजंस वो सेकंड्स में ले लेते हैं, और यही चीज उन्हें बाकी सभी कप्तानों से अलग बनाती है। इसके अलावा उनका काम बिहेवियर सीएसके के खिलाड़ियों के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। जब पूरा स्टेडियम प्रेशर में होता है, तब भी धोनी के चेहरे पर वही शांति दिखती है, और यही शांति टीम के बाकी प्लेयर्स में भी
कॉन्फिडेंस भर देती है। यंग प्लेयर्स खासकर उनके साथ खेलते हुए ज्यादा फेयरलेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि पीछे धोनी खड़े हैं जो सिचुएशन संभाल लेंगे। इतना ही नहीं, धोनी का ड्रेसिंग रूम प्रेजेंस भी बेहद स्ट्रांग माना जाता है। वो सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि अंदर भी प्लेयर्स को गाइड करते हैं, उनकी मिस्टेक्स को काम समझाते हैं और उन्हें बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं। कई प्लेयर्स ने खुद यह कहा है कि धोनी के साथ खेलना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रहा है और शायद यही वजह है कि आज भी जब सीएसके मुश्किल में होती है तो फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई एक ही नाम लेता है। धोनी लोगों को भरोसा है कि अगर कोई इस टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही हैं। और अगर आईपीएल 2026 में वो एक बार फिर कप्तानी संभालते हैं तो ये सिर्फ एक कमबैक नहीं होगा बल्कि ये उस लेगेसी का कंटिन्यूएशन होगा जिसने सीएसके को आईपीएल की सबसे सफल और खतरनाक टीमों में शामिल किया है। अब अगर सच में एमएस धोनी दोबारा चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभालते हैं तो इसका असर सिर्फ एक कप्तान बदलने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी टीम की सोच, स्ट्रेटेजी और मैदान पर खेलने का तरीका तक बदल सकता है। सीएसके हमेशा से एक ऐसी टीम रही है जो स्टेबिलिटी और क्लियर रोल्स पर विश्वास करती है, लेकिन 2026 में यह कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मिसिंग दिखी और यही वो जगह है